फिर से सबका स्वागत है कमोडिटी इनसाइट्स में। और ये समय है अपडेट्स का बेस मेटल, एनर्जी और एग्री पैक में। अभी आपको ट्रिगर्स क्या था पॉजिटिव कि चाइना ने स्टिमुलस दिया था, चाइना का कुछ डेटा यहाँ पे बढ़िया आया था। लेकिन इसके साथ साथ जब तक ट्रम्प अभी हैं और बहुत एक्टिव हैं तो आपको नेगेटिव ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 2 अप्रैल से वो लगेगा, और जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना है। कॉपर में बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्मेल्टर्स ने यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्शन यहाँ पे करा है और सप्लाई सिचुएशन कॉपर में टाइट है। तो ये मान के चलिए कि कॉपर हो या जिंक थोड़ा सा हायर साइड रहेगा। टाइमली एक करेक्शन आपको बेस मेटल्स में दिखते रहेंगे, वो आपको दिखेगा, लेकिन आपको हायर साइड पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के आएगी। और सबसे बड़ा ट्रिगर्स जो यहाँ पे है, ट्रम्प तो अपने आप में ही सबसे बड़ा ट्रिगर है, लेकिन कल आपको एफओएमसी की मीटिंग है। एफओएमसी की मीटिंग से पहले डॉलर इंडेक्स डाउन साइड जा रहा है और थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हो रहा है बेस मेटल और एनर्जी काउंटर में। आप बोलेंगे करेक्शन क्यों हो रहा है? क्रूड तो बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि क्रूड में यमन के अटैक के बाद बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं आएगा और प्राइसेस हो सकता है कि 5950 से 6000 का रेंज आता हुआ देखे। लेकिन बेस मेटल में इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न बना है, क्योंकि कल की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने वाला है। अनचेंज इंटरेस्ट रेट यानी कि हायर साइड और इन्फ्लेशन हायर रहना एक उस कमोडिटी काउंटर के लिए जो कि ट्रेड करता है इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स के साथ, उसके लिए अच्छा नहीं है। अब फटाफट बात करेंगे यहाँ पे लेवल्स की कि लेवल्स किस तरीके से हो सकता है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं चलती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट में एक रिबाउंड है। आप बोलेंगे इक्विटी सडनली में क्यों आ गई? क्योंकि कमोडिटी में कॉपर और एनर्जी काउंटर का काफी ज्यादा संबंध है, इसका पॉजिटिव है। और रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस कह रही हूँ, जिंक की। जिंक अब थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर लेगा और नीचे की तरफ अगर आता भी है तो 272 से 271 वाला रेंज आता हुआ हम देख सकते हैं, और हायर साइड से एक करेक्शन ये ले रहा है। और इसका रीजन भी है कि थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यूएस का बहुत ज्यादा वीक हुआ है, डेटा रेट कट यहाँ पे नहीं होने वाला, इन्फ्लेशन हायर साइड है, और बार बार ट्रम्प खुद ही कह रहे हैं कि रिसेशन यहाँ पे हिट कर सकता है। और बाकी जो लॉबी है वो भी, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे रिसेशन हिट हो सकता है इस माहौल में। तो लेड ऐसी कमोडिटी है जिसमें थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। रिवर्सल में ये 184 एक अपसाइड है, वहां तक जा सकता है। फिलहाल इसका रेजिस्टेंस है 84, 184 का, और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट लेता है तो 180.56 है ये। अब जो एल्यूमिनियम है इसके बारे में बात करना जरूरी है। एल्यूमिनियम में हम लोगों ने एक हायर साइड से डाउन साइड आता हुआ देखा है। अब आप कहेंगे कि डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन आपको 262 से लेके 261.35 है। इसको नोट डाउन कर ले, 262 से लेके 261.35। अगर कोई भी अपसाइड अगर रिवर्सल आपको आता हुआ दिख रहा है तो एक डबल टॉप बना हुआ है, उसको ध्यान में रखेंगे, है ये है 266.5। तो कोई भी अपसाइड आता है तो 266.5 पे आके रुक सकता है, इसको जरूर ध्यान में रखें। इससे आपको ट्रेडिंग में सहूलियत हो सकती है। कॉपर की बात की जाए, कॉपर अब 900 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसमें स्कैर्सिटी काफी ज्यादा है और सप्लाई टाइटनेस है। तो मेरे ख्याल से अगर नीचे आता भी है तो 900 से लेके 898 तक नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले सकता है, और अपसाइड इसमें रहेगा 910 का। अब बात हो जाए एनर्जी काउंटर की। एनर्जी काउंटर में सप्लाई साइड स्मूथ हुआ है, तो इसकी वजह से नेचुरल गैस पे हम लोगों ने एक प्रेशर आता हुआ देखा। नेचुरल गैस में जिन लोगों का लोअर साइड में पोजीशन ट्रैप है, बहुत लोगों ने 320 का मुझे बोला था, तो 320 तो नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपको एक बारी 329 यानी 330 का लेवल देखने को मिल सकता है सपोर्ट। अगर ये कमोडिटी लेती है तो आप तैयार रहें, वहां पे आप अपने पोजीशंस को वाइंड अप कर सकते हैं। और अपसाइड अगेन यहाँ पे 360 का ही रहेगा, बायस डाउनसाइड का है। क्रूड ऑयल में जब तक अटैक का ये वाला बना हुआ है रीजन, तब तक आपको 6000 तक का लेवल आ सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा। और जो आपको डाउनसाइड है वो 58 50 के करीब का हो सकता है। एक और ट्रिगर है यहाँ पे, आज रशिया और यूएस के बीच में बैठक है। अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट निकल के आता है, यानी कि पीस डील पे कोई भी करार होता है, तो हो सकता है कि हम बाद में गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आता हुआ देखें। और जितना भी रिस्कियर असेट है, बेस मेटल हो चाहे एनर्जी हो, वहां पे एक बाइंग रिटर्न आ सकती है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बैठक का टाइम मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ।
और नेचुरल गैस में भी मैंने आपको बता दिया है, क्रूड ऑयल मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एग्री काउंटर में आज ये में थोड़ा सा प्रेशर है, 21,000 तक लेवल नीचे तक आ सकता है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक की बहुत अच्छी कमोडिटी थी, जिसमें मैंने 12,500 से 12,600 का एक रेजिस्टेंस बोला था, ऑलरेडी वहां पे है। लेकिन इंतजार करेंगे 13,000 के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी मूव आई है 13,000 का लेवल टर्मरिक में आएगा। मैंने आपसे बोला था कि डेटा काफी बढ़िया है, जिसकी वजह से आ, यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा अच्छा आया है, चाहे वो ग्वार का हो चाहे स्पाइसेस का हो, तो उसकी वजह से एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुआ था। 8,000 का लेवल मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ धनिया में, वो 8,000 का लेवल मुझे आता हुआ अब नजर आ रहा है। तो 8,000 एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट अपना 7850 के करीब रहेगा। इसमें भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग है। और बड़ी खुशी की बात है कि एग्री कमोडिटीज में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहा है, और इसी यही सेंटिमेंट्स आपको कैस्टर में भी लग रहा है। तो 6300 से 6350 ये एक जोन है जहां तक कैस्टर जा सकता है ऊपर की तरफ। अगर नीचे की बात की जाए तो अगेन यहाँ पे 6200 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ग्वार की बात की जाए, ग्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्वार में कुछ यहाँ पे मैं आपको अपडेट्स भी देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ग्वार ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट डेटा है उसको अच्छा होते हुए देखा है। और ग्वार का जो एक्सपोर्ट है ये ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो 50% के करीब बढ़ा है। और ये बढ़ा है कितने, मतलब कितना टन इसका निर्यात हुआ है, ये हुआ है 40,969। अगर मेरा डेटा आपको थोड़ा वेरी कर रहा हो तो प्लीज यहाँ पे आप जरूर कर सकते हैं। और ग्वार मिल का जो एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज हुआ है 16,969 टन से। तो मेरे ख्याल से इंक्रीज हुआ है 16,969 टन का ग्वार मिल का एक्सपोर्ट हुआ है। ग्वारगम का एक्सपोर्ट जो है वो 22% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रही हूँ। ये हुआ है 23,994 टन, यानी कि 24,000 टन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हम लोगों ने देखा है कि ग्वार काउंटर में एक अपसाइड आता हुआ, और मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। और यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि ग्वार में क्या लेवल्स दिख रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाया था कि मार्च से अप्रैल में यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे, वो वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। और उसमें मैंने कहा था कि 5600 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आएगा। आप अपने आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5550 तक मुझे लग रहा है कि जो अपना रिसेंट हाई था वहां तक ग्वार सीड जा सकता है, वहां पे एक फॉल्ट आ सकता है। और रही बात ग्वारगम की, ग्वारगम 10,550 आ रहा है। तो अगला जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 10,700 से 10,800 तक का रखेंगे। और ग्वार में मुझे लग रहा है कि दो तीन कैंडल बहुत जबरदस्त बने हैं, और यही वो कैंडल था जो मैंने आपको कहा था मार्च से लेके अप्रैल तक ग्वार काउंटर में तेजी आएगी, और वो तेजी आपको आती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन भी आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगेन हमारा जो ग्वारगम में सपोर्ट रहेगा 10,200 का रहेगा। ग्वारसीड की बात की जाए तो ये 5,300 का रहेगा। होप सो यहाँ से मार्केट जो है एक अपसाइड मूवमेंट दिखाती रह सकती है। तो यहाँ पे आप ग्वार में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये जो महीना है ये तेजी का रहेगा ग्वार के लिए। इसके साथ यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग खत्म करना चाहूंगी।